हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आज हम एक ऐसे हर्ब की बात करेंगे जिस पर बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है एंड जो ब्रेन के लिए एक बहुत ही असेंशियल फूड माना गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रह्मी के बारे में। आयुर्वेद में ब्रह्मी को बुद्धिवर्धक, वात और कफ दोष को बैलेंस करने वाली मजबूत याददाश्त के लिए बहुत ही उत्तम औषध माना गया है। इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन हीलिंग नर्वस सिस्टम एंड इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शन। आचार्य ने ब्रह्मी को मेधि रसायन में कैटेगराइज किया है। आइए आज हम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ब्रह्मी हमारी कॉग्निशन पावर एंड मेमोरी फंक्शन को कैसे इम्प्रूव करती है। आखिर अपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले आपको भी तो पता हो कि ब्रह्मी साइंटिफिकली हमारी बॉडी पे एंड ब्रेन पे कैसे काम करती है। वेसिकुलर ग्लूटामेट टाइप 1 एक प्रोटीन होता है दैट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट फ्लो ऑफ सिग्नल्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ब्रेन। डिमेंशिया जैसी कंडीशंस जिसमें मेमोरी लॉस होने लगता है, उनमें इस प्रोटीन की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन रिसर्च स्टडीज से पता चला है कि ब्रह्मी लेने से ये प्रोटीन्स बढ़ने लगता है। ब्रह्मी यानी कि बेकोपा मोनोराई में 2 मेमोरी एनहांसिंग केमिकल्स मिलते हैं, बेकोपिन ए एंड बी। ये डैमेज ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। स्ट्रेस, बहुत सारे डिजीज़ में स्ट्रेस एक लीडिंग कॉज है, जैसे कि डायबिटीज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, आईबीएस। ब्रह्मी एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी स्ट्रेस एंड एंटी एंजाइटी हर्ब साबित हुआ है। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट ब्रह्मी इज मोर इफेक्टिव इन डीलिंग विद स्ट्रेस देन लोराज़ेपाम। इसका रेगुलर कंजम्पशन स्ट्रेस को कम करता है एंड मूड को बेटर बनाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको कम करता है। एंटी डिप्रेसेंट, ब्रह्मी में नेचुरली अकरिंग केमिकल कॉल्ड बेकोसाइड होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट एक्शन में मेजरली इन्वॉल्व होते हैं। एपिलेप्सी, न्यूरोट्रांसमीटर कॉल गाबा, ये ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट होने में एंड रिलैक्स होने में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर ये बैलेंस मेंटेन ना रहे तो कन्वर्जन या एपिलेप्सी जैसी कंडीशन आ सकती है। बेकोसाइड ए, जो कि ब्रह्मी में नेचुरली अकरिंग केमिकल होता है, ये केमिकल गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को फिर से स्टिमुलेट करता है। रिसर्च स्टडीज़ हमें बताती हैं कि बेकोसाइड ए इज गाबा एगोनिस्ट, मीन्स इट इम्प्रूव्स गाबा फंक्शन। ब्रह्मी इन एल्जीमर्स डिसीज़, दोस्तों एल्जीमर्स डिसीज़ बहुत ही कॉमन है इंडिया में, और यूएस में तो इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बेसिकली 65+ एज में हमें मिलता है। इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट लीड्स टू स्लो बट प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस लाइक मेमोरी लॉस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन पावर एक्सेट्रा। इसमें नर्व टिश्यू के अंदर नर्व सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ होने लगती है एंड डेड सेल्स के अंदर और बाहर प्लेक्स डिपॉजिट होने लगते हैं। ये प्लेक्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड बीटा अमाइलॉइड्स। इन प्लेक्स के कारण मेमोरी लॉस हो जाता है, कॉग्निशन पावर कम होने लगती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कम होने लगती है, ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि ब्रह्मी एक न्यूरोप्रोटेक्टिव हर्ब है जो इन प्लेक्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। ब्रह्मी एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अगर इनका लेवल ज़्यादा हो जाए देन दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब कई डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स, दे आर एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दोस्तों जब भी आपके पास किसी भी डिजीज़ का पेशेंट आता है तो उसे बाकी मेडिसिन के साथ एंटीऑक्सीडेंट देना मत भूलें। एंटीऑक्सीडेंट देने से आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ब्रह्मी इज़ अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड साथ में ये एंटी स्ट्रेस का भी काम करती है, इसीलिए it's better to prescribe it as an antioxidant in your treatment. Brahmi relieves pain. Research studies have shown that Brahmi is a better painkiller, even better than diclofenac aspirin. इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बेकोसिन, बेकोपिन, दैट बाइंड टू सर्टेन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड ओपोइड रिसेप्टर्स।
when these chemicals present in Brahmi bind to the opioid receptors, there is a sense of euphoria and suppression of pain. It can be given as an additional treatment along with painkiller drugs. स्टमक पे ये कैसे काम करता है दोस्तों? ब्रह्मी में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये स्टमक की इनर लाइनिंग को हेल्दी बनाते हैं एंड स्टमक में एक बैक्टीरिया होता है, मीन्स उस बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाए then that bacteria causes ulcers in the wall of stomach. That bacteria is called Helicobacter pylori. Brahmi is very good in killing this bacteria. Brahmi for hair, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल फॉर इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मी हमारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, जिसके कारण जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको नरिशमेंट मिलती है। इसीलिए हेयर फॉल के पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट में, जो भी वो हेयर ट्रीटमेंट ले रहा है, ब्रह्मी भी इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों ब्रह्मी को हम टैबलेट फॉर्म में, जूस फॉर्म में या फिर अगर हेयर्स के लिए यूज़ करना हो तो ऑयल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं एंड इसके पत्तों का भी हम ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अपने ट्रीटमेंट में ब्रह्मी को कभी नहीं भूलता। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोज़ ऑन आयुर्वेद, ऑन हेल्थ। थैंक यू सो मच।